महेश्वर पाद पंकजम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु श्री राधे राधे महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम यं प्रविजन्तु मनवैर्नं वैद्यं द्वैपायनो वैकातयाज्वाभा पुत्रेति सर्वतया सर्वो भवने दुष्टं स्वभूतं हृदयमुनिभारतोऽस्मि। ॐ अनुजं वार्तुलवेग्यं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताव्यं मानदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु रायक फलचार। हर हर महादेव। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की। जहाँ कौन से शुद्ध कार्य किए होंगे सब इस स्थान पर बैठकर भगवान की मंगलमय कथा का आचरण करें। जन्म जन्मांतरों का कल्प कल्पांतरों का पुण्य एक साथ इकट्ठा होता है, तब कहीं ऐसे योग संयोग बन पाते हैं। बिल्कुल कानों के द्वारा और दोना भरे करके पीनी चाहिए, इसको तो महामृत है और जिसको पीने से श्री राधे और जीवन का पूरा लाभ प्राप्त होता है। और एक कीर्तन करेंगे श्री सीताराम सीताराम श्री राधे जय हो महादेव। जी बोलिए बोलिए बालाजी सरकार की जय। श्री राधे हरि ओम। हर हर महादेव। श्री राधे बड़ा मेला है। आज फाल्गुन मास का अंतिम मंगलवार में
और त्रयोदशी तिथि सबसे श्रेष्ठ त्रयोदशी सतदशी और चतुर्दशी का जो मिलन होता है वो सबसे पुण्य तिथि है। और बड़ा सौभाग्य है, बाबा की कृपा अनायास बरस रही है और हम सभी भाग्यवान बड़े सौभाग्यशाली हैं। बाबा अपने मुखारबिंद से सवेरे सवेरे कह रहे हैं कि भाई जो भी कुछ करोगे तो अपने कार्य करो और ये अवसर बड़ा अमूल्य है। ये भक्तों, हम सभी बाबा की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बाबा जो गुरुदेव के सदस्य व्यास मंच पर विराजे हैं, बालाजी की बांगमयी मूर्ति के रूप में अपनी कृपा दृष्टि अमृतमय पानी से हमको सरोवर कर रहे हैं। जय हो श्री राधे। बाबा को साहित्यान दंडवत करें हरिओम। और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा जगत ज्योतिषा नहीं अधिकारी, हम अधिकारी तो नहीं है परंतु अयुत की कृपा आपकी है, इसलिए आप अनायास ये वर्षा कर रहे हैं। भक्तों, सवेरे के सत्संग में बाबा ने बहुत सी बातें कही, उनमें से ज्यादातर जीव के कल्याण की यही भावना है। कभी कभी बाबा संसारी जीवन की जो कला है उसको भी समझाते हैं, परंतु बाबा की ज्यादातर जो है बाबा का जो भाव है वो जीव के कल्याण के लिए, और कल्याण का मुख्य साधन है महाराज की भगवत कथा। जय हो। ये रसोमयी कथा है श्री राधे। बाबा की जो कृपा है वो साक्षात ये है कि रामचरित सुनवे को रसिया। जय हो। माने इस चरित्र को रसमय बनाने की जो भाव है वो भोले बाबा ने रच महेश मन मानुष राखा, परंतु इतना विस्तार न कर पाए, उतना विस्तार 11वें रुद्र शरीर धर के उन जो कथा को विस्तार। जय हो, जय हो, जय हो श्री राधे। ज्यादा बाबा से अत्यंत भावमयी निवेदन सभी भक्तों की ओर से कि बाबा आप तो अकारण करुणा करने वाले हैं। आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कही कि अपने मित्र के आंसू धोए के लय और करुणा कर दी भगवान ने और उनको सनात कर दिया। सनात कर दिया। आज बाबा ने ये क्षेत्र सनात कर दिया। हम छोटे में बड़ी बात कह रहे हैं। बाबा की अगर दृष्टि न होती, बाबा की कृपा अगर न मिली होती, आज होली का उत्सव है और हमारे गाय भी आए हैं। पहले बाबा की आरती होगी और फिर बाबा की कथा चलेगी। उस कथा को सबसे ज्यादा कानों के माध्यम से आरती है भगवान की और भजन कीर्तन भी है और सभी इसका पूरा आनंद प्राप्त करें। तो आनंद की अनुभूति जब भी होती है जब परमानंद की कृपा बरसती है और कृपा बरस रही है। झोली फैलाकर इस कृपा के पात्र बनिए और अपने पात्र में इस आनंद को एकत्रित करके अपने जीवन में उतारिए तो वही हमारा कल्याण का मार्ग होगा। ठीक है, पहले आरती, फिर भाग भी हो जाएगी, कीर्तन संकीर्तन भी हो जाएगा। होली का महत्व ये तो अभी कह आगे चल देते हैं। दरअसल मेला का महत्व होता है, हम लंबे टाइम तक रुके माने, है ना, तो आनंद आता है। अब क्या है कि हर आदमी कहता है चलो अब प्लेटफार्म सज गया होगा, अब अपनी दो बात कह के आते हैं। लेकिन इस प्लेटफार्म को सजाने में कितने कांटे, कितने आंसू, कितनी बरसात, कितनी नीला, कितना गीला, कितना जाड़ा, कितना मन, कितनी ताड़ना, कितनी प्रताड़ना, कितना सहा होगा, तब जाके ये जो है बनी है। बने पर तो कोई भी आके बैठ के कुछ भी अपना राग द्वाग कह के चला जाए। मेरा आपको कोई व्यंग्यात्मक नहीं है, लेकिन जो हुआ कैसे होगा, आगे भी जो होने जा रहा है वो कैसे होगा। एक प्लेटफार्म मिल गया, मकान बन गया, बने मकान में कोई भी जाके आराम से बैठ सकता है, लेकिन वो मकान बना कैसे? प्रश्न ये आ गया। ऐसा नहीं कि आपका भाव नहीं है, लेकिन भाव आपका हमेशा लेना चाहिए।
हमने ठीक है। अब तुम्हारा बाबा तो चाहे भीड़ हो चाहे नहीं भीड़ हो, उसको तो अपना राग अलापना ही करना पड़ता है। अगर राग न अलापा होता तो आज की व्यवस्था थोड़ी बनी होती। अब तो यहाँ सब कह रहे हैं कि भाई हमें कथा कह लेने दो, कोई कह रहा हमें, अरे मेरे भाई कथा तो बंद नहीं हो सकती ना। ये कथाई का तो प्रभाव है कि अब सब आप लालच कर रहे हो। अगर कथा कहना है तो जंगलों में कहो, देखो ब्रह्म व्यवस्था अपने आप बनने लगे। ठीक है। सजी हुई ट्रेन में तो कोई भी बैठने का मन करता है, लेकिन ट्रेन कैसे सजी थी जरा ध्यान करो। ठीक है, चलिए भजन कीर्तन संकीर्तन, उसके पश्चात होलिका भी होगी। भाई तो ये भाई क्या कर रही है? सुबह से नाटक कर रही है, कहीं इधर आती है। कौन के साथ आई है भाई? पीछे बैठा लो भाई, एक तरफ बैठा दो उसको, कहीं भी बैठा लो, एक जगह बैठा दो उसको। देखो फिर रास्ते में बैठ रही है, रास्ते में बैठ दीजिए, बैठ जाओ। चलिए जयति कौशलाधीश प्रभु मर्यादा की खान, प्रभु के पावन चरित्र को बारंबार जय हो। कि मान संतों का न होता तो भक्ति न होती, न पट वृक्ष पूजते तो अकतीज न होती। राजा दशरथ ने आहुति होमी न होती, राम लेते जन्म राम नवमी न होती। रंग पे रंग चढ़ता राधे, न जलती होलिका न मनती होली। श्री भागवत और श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री राधे, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से तारती।
उसके बाद फिर कथा भी करनी है, अपना कीर्तन संकीर्तन। और रंग में होरी कैसे खेलुई जा सावरिया के संग रंग में होरी कैसे खेलुई जा सावरिया के संग रंग में होरी कैसे खेलुई जा रंग में होरी कैसे खेलो रे जा सावरिया के संग रंग में होरी कैसे खेलो रे जा सावरिया के संग सावरिया के संग सावरिया के संग होरी खेलोगी मैं तो तू ही संग
होरी खेलोगे मैं तो सके हमारे रसिया हो मारे रसिया हो मारे रसिया हो मारे रसिया तू ही संग होरी खेलोगी मैं तो तू ही संग हो मैं तो तू ही संग होरी खेलोगे मैं तो तू ही संग हमारे रसिया हो मारे रसिया हो मारे रसिया हो मारे रसिया तू ही संग होरी खेलोगी मैं तो तू ही संग मैं तो तू ही संग होरी खेलोगी मैं तो तू ही संग हमें मैं तो तू ही संग हमें तो ही संग मैं तो तू ही संग मैं तो तू ही संग होरी खेलोगी मैं तो तू ही शाम तो पे लगदारू के आगे शाम तो पे लगदारू के आगे आगे होने के आगे आगे की आगे होने के आगे तो पे लगदारू के आगे आगे शाम तो पे लगदारू ससुर से नहीं डरूंगी सास ससुर से नहीं डरूंगी सास ससुर से नहीं डरूंगी सास ससुर से नहीं डरूंगी एक बेटी कह रही है सास ससुर से नहीं डरूंगी ससुर मैं तो सैया के बोल सब सहलूंगी आगे मैं तो सैया के बोल सब सहलूंगी आगे मैं तो कोई संग होली खेलोगे मैं तो कोई संग होली खेलोगे आगे आगे के आगे दारू के आगे आगे शाम को लगदारू आगे होना चाहिए अब महले अटारी ना चाहिए अब महले अटारी ना चाहिए मोहे महले अटारी ना चाहिए मोहे महले अटारी मैं तो छोटी झोपड़िया में रह लूंगी मैं तो तू ही संग तू ही संग होरी खेलोगे मैं तो तू ही संग तू ही संग होरी खेलोगे मैं तो तू ही संग हमारे रसिया हो मारे रसिया हो मारे रसिया हो मारे रसिया खेलोगे मैं तो तू ही संग मैं तो तू ही संग होली खेलोगे मैं तो तू ही संग आगे शाम को रंगी दारू लेके आगे आगे शाम को दारू लेके आगे बिहारी लड़की बोली बालाजी महाराज की एक सुंदर सा भाव की भजन और दरबार में क्या बात है? तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे। बाबा माफी चाहता हूँ कि मैं आ नहीं पाता हूँ,
पर मेरा भाव यही लगा रहता है। जय हो। मजबूरियां होती है बाबा के दरबार में, पर घर से जरूर आते हैं। तो आइए बाबा के दरबार में एक बड़ा भाव से, हो तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे। सभी भक्तों की तालियां होनी चाहिए बाबा के दरबार में। हो तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे। वो जो भी देखे, वो भी देखे, वो जो भी देखे मुझे दीवाना कहे। जो भी देखे मुझे दीवाना कहे। वो जो भी देखे मुझे दीवाना कहे। जो भी देखे मुझे दीवाना कहे। वो तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे। ये बात सब पे लागू होती है, ये बात सब पे लागू होती है। तो सभी लोग आएंगे मेरे साथ। वो तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे। वो जो भी देखे, वो जो भी देखे मुझे दीवाना कहे। जो भी देखे मुझे दीवाना कहे। वो तेरा है प्रभु। वो लोग पागल दीवाना नचैया कहे। कहते हैं कि प्रभु के हो जाते हैं तो दुनिया इंसान पागल हो जाता है। ये लोग पागल हो जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? वो लोग पागल दीवाना नचैया कहे। वो पागल दीवाना नचैया कहे। वो चाहे मुझको कवैया बचैया कहे। चाहे मुझको कवैया बचैया कहे। वो कहते भक्तों में ताली बचैया कहे। भक्तों में ताली बजैया कहे। भक्तों में ताली बजैया कहे। बजैया कहो, बजैया कहो। मेरी बाणी में तेरा तराना रहे। 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 वो जो भी देखे, वो जो भी देखे, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे। जो भी देखे मुझे दीवाना कहे। वो मेरी यारी को मशहूर कर दीजिए। मेरी यारी को मशहूर कर दीजिए। वो मेरी यारी को मशहूर कर दीजिए। मेरी यारी को मशहूर कर दीजिए। वो सारे रंजे अमल दूर कर दीजिए। सारे रंजे अमल दूर कर दीजिए। वो जान मस्ती का मदहोश भर दीजिए। जान मस्ती का मस्ती का मदहोश भर दीजिए। जान मस्ती का मदहोश भर दीजिए। वो सारे जग को, वो सारे जग को, वो सारे जग को तेरा ये मैं खाना बने। सारे जग को तेरा मैं खाना बने। वो जो भी देखे, वो जो भी देखे मुझे दीवाना कहे। 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 वो जो भी चरणों में तेरा ठिकाना रहे। तेरे चरणों में ठिकाना रहे। वो जो भी देखे मुझे दीवाना कहे। जो भी देखे मुझे दीवाना कहना है बाबा के दरबार में, लजलो बालाजी दरबार तुम भी दर्शन करने जइयो। लगलो बालाजी दरबार तुम भी
बालाजी दरबार तुमके दर्शन करने जइयो तुम दर्शन करने जइयो ओ दर्शन करने जइयो दर्शन करने जइयो बाबा से अर्ज लगाइयो तुम दर्शन करने जइयो बाबा से अर्ज लगाइयो तुम दर्शन करने जइयो बाबा से अर्ज लगाइयो ये है मेहंदीपुर सरकार तुम्हें दर्शन करने जइयो ये है बालाजी दरबार दर्शन करने जइयो लगियो बालाजी दरबार तुम्हें जइयो लगियो बालाजी दरबार तुम्हें दर्शन करने टीका लाला बाबा मेहंदीपुर वाला ये टीका लाला बाबा मेहंदीपुर वाला ये मामनी का नाना बाबा मेहंदीपुर वाला ये टीका लाला बाबा मेहंदीपुर वाला ये है शंकर के अवतार दर्शन कर लीजिए ये है शंकर के अवतार दर्शन कर लीजिए ये है शंकर के अवतार तुम्हें दर्शन कर लीजिए दर्शन कर लीजिए सारा द्वार लगाइयो तुम दर्शन करने जइयो बाबा से अर्ज लगाइयो तुम दर्शन करने जइयो बाबा को अर्ज लगाइयो ये है शंकर के अवतार तुम्हें दर्शन कर लीजिए शंकर के अवतार तुम्हें दर्शन कर लीजिए लगिनो मेहंदीपुर सरकार लगिनो मेहंदीपुर दरबार तुम्हें दर्शन कर लीजिए ये लो मेहंदीपुर दरबार तुम्हें दर्शन कर लीजिए बालाजी महाराज बोल बाके बिहारी बोल राजा भगवान बहुत ही सुंदर हृदय को छू लिया, मन को छू लिया और एक पल तो साक्षात्कार भी हो गया। शब्दों में इतनी बड़ी मने भावुकता थी क्या मुझ पर जवाब नहीं। धन्य हो, बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ अभी हम साक्षात रहे, बिल्कुल ऐसा मान लीजिए आप। थोड़ी देर और चलते तो पता नहीं कहां से क्या हो जाता। इस समय में साक्षात तुम्हारे सामने जिस बाबा की तुम छवि देखना चाहते हो, मेरा अगर कुछ आनंद की अनुभूति वाला मेरा दृश्य है तो इस समय आप साक्षात्कार कर लेंगे। मेरे पास शब्द नहीं है, लफ्ज नहीं है, ये बाबा वो शब्दावली नहीं है कि मैं आपका किस तरह से अभिनंदन करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। जब भक्त की पुकार होती है तो भगवान को मजबूरी में आना ही पड़ता है। यह साक्षात भक्तों का भाव और भगवान के प्रेम का रस की वर्षा हो रही है। मैं आज आपको साक्षात आपकी जय हो, आप जैसे भक्तों की जय हो, इस स्थान की, इस क्षेत्र की जय हो। अगर आप इस चीज से ऐसे ही लिए चले जाओगे तो मैं कहता हूं कि सिद्धि दूर नहीं है। यहाँ एक दिन नारायण भी अपना सुदर्शन चक्र घुमा के तुम्हें दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, आनंद आ गया। तुमने मजबूर कर दिया हमको। ये होती है कला, ये होता है भाव। तुम्हारा गला, तुम्हारा भाव सदैव इस धाम से जुड़ा रहे और समय समय पर आके यहाँ पर इसी तरह से अपने भाव प्रकट करते रहना। बहुत आगे जाओ। सच्चे दरबार
आपको तो पूरे परिवार का ही लगाव है, लेकिन परिवार बड़ा होता है, लेकिन उस परिवार में विशेष कोई एक होता है, तो तुम विशेष ऊंचा बहुत बोली बालाजी महाराज की जय। मुझे एक पल तो ऐसा लगा कि शायद मुझे उठना ही पड़ेगा, लेकिन आपके जो प्यार के शब्द थे मैं थम के रह गया। इस समय मुझे इनकी आनंद की जो छड़ी लगी है, उनका मुझे अमृत पीना है। भगवान प्यार में पागल हो जाता है तुम्हारा। ये मैं आपसे साक्षात्कार करके कह रहा हूँ। कोई आज मैं उस रूप में नहीं आना चाहता हूँ जिस रूप से तुम भयभीत हो जाते हो। होलिका का महापर्व है, आज मैं तुम्हें प्रेम रस में डुबो दूंगा। आज इतना प्रेम बरसाऊंगा, इतना प्रेम बरसाऊंगा कि राधा रानी भी मजबूर हो जाएगी यहाँ आने के लिए। आपकी भक्तों की जय जयकार हो। भक्तों से मेरा जो अनुरोध है, जिस प्रेम को, जिस समर्पित भाव को लेके आप बैठे हो, बस ये बना के रखो, बाकी तो यहाँ की रज से काम होगा। इस स्थान की इतनी ख्याति बनने वाली है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनात्री, कैलाशनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, सबके करंट यहाँ हो गया। कई वर्षों के बाद, कई युगों के बाद मैं आज खोल के कह रहा हूं, यहाँ की अनुभूति अलग है। यहाँ अवतार हुआ है, ये मनुष्य का काम नहीं है। मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं, इस बात को समझ लो। जहाँ अवतार है, सीधा सा क्या है? अवतार। मेरी बात पर ध्यान देना। अवतारी की बात को अवतारे के हिसाब से लोगे, तुम्हारे सारे मार्ग सरल होते जाओगे। जो भी सारे मार्ग तुम्हारे सरल होते चले जाएंगे। न तो मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई वर्ग है, मेरा तो एक ही धर्म है। भक्ति का नाता तुमसे जोड़ के बैठा। मुझे नातेदारी, रिश्तेदारी, भैया बंदी, क्षेत्र बंदी, ग्रामीण बंदी में आप अगर मुझे पेलोगे तो इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन जो सामने होने वाला है मुझे दिख रहा है। इसलिए मेरा आज होली के महापर्व पर मैं तुम भक्तों को फूलों से तुम्हारा फूलों से अभिनंदन करता हूं। इसी तरह से फूलों की वर्षा हो, इसी तरह से तुम्हारे पर फूल बरसते रहे, कांटे तुम्हारे पास कभी ना आए, और कांटे कभी आए तो मैं उनको वापस अपने पास ले लूं। अब मैं जहां पर बैठा हूं वहीं आता हूं लौट के। ब्राह्मण देवताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं, गौ माता को प्रणाम करता हूं, आप जैसे सिद्ध पुरुषों को भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरी माताएं अनसुईया जैसी सती सावित्री के रूप में विराजमान है, मैं उनकी चरण वंदना करता हूं। छोटों को प्यार देता हूं और बड़ों को साष्टांग करता हूं। आप इसी तरह से धैर्य रखिए, यह बहुत कुछ होगा, होने जा रहा है। इतना होगा, एक समय ऐसा आएगा जो बड़बड़े बैठे हुए हैं वो भी एक दिन तुम्हारे पास चल के आएंगे। अपने आप को बहुत बड़ा मान के बैठ गए हैं, मैं आज शब्द तुमसे कह रहा हूं, वो तुम्हारे पास चल के आएंगे। कब?
तुम्हारा इसी तरह से भाव बना रहेगा। ईश्वर को की मैंने आपसे बात की है, जागृत का स्थान हो चुका है, बहुत बड़ी वहां पर अब लीला होगा। माने मुझ में उसमें कोई अंतर भेद मत मान लेना, मैं फिर कह रहा हूं। मेरा उनका बंटवारा भी मत कर देना, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे खुल के। याद तो होना ही है, मुझे वहां भी बहुत कुछ करना है। अब कहोगे बाबा कैसा? मैं आपके माध्यम से कराऊंगा, आप करोगे, मैं पीछे रहूंगा, आपको आगे करेगा। तुम जो वैष्णव मैया का धाम तुमने बनाया है, तुम्हारी आस्था जिसमें जुड़ी है, वो धाम भी चमक रहा है इस समय। मां वैष्णव देवी की प्राण प्रतिष्ठा भी नजदीक है तुम्हारे पास। जैसे मेरे पास संदेश आ रहे हैं गंगा दशहरा, मैंने भी अपने मन में संकल्प ले रखा है कि गंगा दशहरा माने गंगा दशहरा मैया का श्रृंगार देख रहे होंगे इस समय आप। माने ये क्षेत्र अपने आप चमकेगा, रोड पे निकलेंगे ये क्षेत्र चमकेगा। अभी होलिका के बाद महाउत्सव आने वाला बाबा का, रामनवमी का महापर्व। कल ही मैंने चर्चा की है, मैं कथा भी कह दूंगा। इस साल रामनवमी के दिन भगवान राम लक्ष्मण जानकी मैं हनुमान सहित झांकी निकलेगी यहाँ पर। जब 500 साल बाद हमारे राजा राम का विस्तार का निर्माण इस समय अयोध्या में हो रहा है, हमारे भगवान ने रामनवमी में आके अवतार लिया, हम झांकी क्यों नहीं निकाले? इतना बड़ा हनुमान जी का मंदिर और वहां पर हमारे राम जी की झांकी भी लग गई। जो मैंने युक्ति बता दी है, राम लक्ष्मण जानकी छोटे शिशु हनुमान के लिए बता दिया, बैठेंगे झांकी सजा के जहां तक बन सकेगा प्रभात फेरी होगी। रामनवमी के दिन बन गया काम, और उसके ठीक 4-5 दिन बाद हनुमान जयंती का तुम्हारा महोत्सव, तुम्हारे बाबा का महोत्सव आ रहा है। इसमें भी कोई कोताही नहीं, उसमें भी झांकी निकलेगी। अब की बात, जिस पालकी को आप रख के चलती हो वो पालकी झांकी में जाएगी। ठीक है, ये मेरा भाव आप तक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए बढ़िया वस्त्र, नए नए वस्त्र बनवा लो, गेरुआ वस्त्र, पीले वस्त्र। कलश यात्रा भी रहेगी हनुमान जयंती, ये रंग बिरंगे नहीं, ये काले पीले पेंट नहीं। अरे अब तो गेरुआ का, अब तो ये राष्ट्र पूरा गेरुआ होने जा रहा है। बोले यूपी में का भाव, यूपी में का भाव, अरे यूपी में बाबा बाबा बाबा। भैया यूपी में का भाव, अब मैं कहता हूं यूपी में बाबा बाबा बाबा। काय भैया अखिलेशवा, काय भैया अखिलेशवा का भाव। अखिलेशवा बोला यूपी भैया बाबा बाबा साइकिल सब पलट गई।
धर्म की जीत हुई। अगर तुम गियरबा पर भरोसा करोगे, राष्ट्र पर भरोसा करोगे, तो हमारा राष्ट्र सबसे पहले है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, धन्यवाद। मैं तो जो भक्ति का नाता जिससे मेरा जुड़ा है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं कथा की ओर आवा। बालाजी धाम में मुझे कथा कहावा, होली का ये महाउत्सव आवा, इस पे आनंद की वर्षा होगा। भैया होली आवा, होली आवा, फागुन जावा, चैत का महीना आवा, आनंद की वर्षा होगा। हे भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। यहाँ की रज को उठा के अपने नेत्र, मस्तक और सर पर धारण कर आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप इसी तरह से धर्म के मार्ग से कृपया करके जुड़े रहे। धर्म ही हमारी पहचान है। जैसे एक संतान की पहचान उसके माता पिता से होती है, ऐसे ही हम सनातनियों की पहचान अपने धर्म के माध्यम से। मेरी कथा में आनंद न आवा तो तुम तो चिल्लवा के और कोई आवा, मैं कथा में ही कहावा के और कोई कहावा। अरे और कोई आवा, दो दिना में अपने राग गावा, मुझे तो सदियों जहां बीत जावा और मैं तो राग गावा गावा गावा। है संतों, मैं आज होली का महोत्सव इसलिए आनंद ले रहा हूं आपके साथ। कथाएं तो चलेंगी आएंगे, जिनकी आस्था रहेगी वो कथा का भी आनंद लेंगे। ठीक है, मैं कथा की ओर आता हूं। बैसाख मास की ज्येष्ठा और उसमें जल व्यंजन छत्र पादुका अन्न आदि दानों की महिमा बात है। संतों, हे महात्माओं, नारायण नमस्कृत्यम नरम चैवम और नरोत्तम देवीवम स्वसतीवम व्यासम तत्वम जय मुद्दिर यते, अर्थात भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती है। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। अर्थात तब सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परम मेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्य में वैशाख मास का महत्व इस प्रकार पूछ डाला। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महत्व सुना। उस समय आपने ये कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। जी कौन है? अल्लाह का। तो थोड़ा शांत रहे भाई, कथा के साथ नहीं बने, थोड़ा स्लो करें उसमें, है ना। कथा में विघ्न आ रहा है, कथा में विघ्न आ रहा है। नेत्र लग रहा है, शिविर मुझे मालूम पड़ रहा है, वो तो प्रचार हो ही गया।
लेकिन इस समय कथा चल रही है। सूत जी कहते हैं राजा अमरीश जी ने परम श्रेष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का मातम इस प्रकार पूछा, ब्राह्मण मैंने आपसे सभी महीनों का मातम सुना। उस समय आपने ये कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए ये बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय लगता है। कृपया करके बतावे कि वैशाख मास भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रतीकारक है। नारद जी ने कहा इनको बंद कराओ भाई। भाई सुन लिया, बताओ इनको आराम से को सुन लिया। ये माइक बंद करा वाणी का। नारद जी ने कहा वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया। वो माता की बात जब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला धर्म यज्ञ क्रिया और तपस्या का सार है, संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। माघ महीने का मास संपूर्ण देवताओं को पूजने योग्य, जैसे विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव ओम नमः शिवाय और वृक्षों में कल वृक्ष। नारद जी कहते हैं वृक्षों में बोले कल वृक्ष और धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु और वर्णों में ब्राह्मण और प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी और तेजों में सूर्य, अस्त्र शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण और वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तु मणि। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। वैशाख मास सबसे उत्तम। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को आज नेत्रों का शिविर लग रहा है। यहाँ पर मैं बोले देता हूं, ठीक है। कुछ डॉक्टर आ रहे हैं जो प्रचार उसी का चल रहा है। कृपया करके कथा चल रही है, मैं बोले देता हूं आज नेत्र शिविर यहाँ लग रहा है। कुछ डॉक्टर आएंगे, आपका परीक्षण करेंगे, जिसको जो योग बीमारी होगी और भी विभिन्न प्रकार की इलाज के लिए डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं। जो भी बीमारी होगी कृपया करके आप दिखा सकते हैं, शांति से जा सकते हैं, शांति से डॉक्टर के घर में जाते हैं तो माइक नहीं बजता है, डॉक्टर के यहाँ शांति से जाया जाता है। और इतना बड़ा आपका बोर्ड लगा हुआ है, प्रचार तो आपका हो ही गया, ठीक है। बैनर भी लगे हुए हैं, आराम से हमारे भक्त जाएं। यहां पर डॉक्टरों की एक पूरी जी एक टीम आ रही है, वो सारे परीक्षण आपके हो। समुदाय भवन के सामने टेंट लगा हुआ है, वहां पर शायद देखभाल करेंगे, आपका परीक्षण करेंगे। कथा तो चलेगी मेरे भाई, अब आप कथा पर प्रभाव में डालें। आपकी बात मैंने भक्तों के सामने और क्षेत्र जहां तक जो माइक की आवाज जाती है, वहां तक जो आवाज पहुंच गई। हाँ, आप चाहे तो अपनी इस जो भी आपकी प्रचारक गाड़ी है, दूर दराज गांव में जाके प्रचार करे आए और आप उनको टाइम बताएं कि आप कब तक यहाँ बैठे हुए, ठीक है।
संसार में इसके समान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास भगवान विष्णु को वैशाख मास में प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं। जो वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान कराता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। कथा में प्रसंग आता है, सूर्य उदय से पहले जिसके स्नान हो जाते हैं भगवान उनसे विशेष प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। बोले पाप तभी तक गरजते हैं जब तक वैशाख मास में जीव स्नान नहीं कर लेता। आपने देखा हो गर्मी के टाइम में प्रातः काल आप स्नान करोगे तो आनंद आ जाता है, क्योंकि जल की क्षमता ठंडी रहती है उससे। और जब ठंडक में जीव पहुंचता है स्नान करके उसके संसारी जो भी विकार है वो सब खत्म हो जाता है। सारे देवता महाराज जल में चले जाते हैं वैशाख महीने में। सारे देवता भगवान श्री हरि के साथ जल में निवास करते हैं। पाप कभी गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थों के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। सारे देवता तीर्थों में तो रहते ही है, लेकिन वैशाख मास में सारे देवता सामान्य जल में आ जाते। भगवान नारद जी कहते हैं, बोले सूत जी, भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्य उदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। सूर्य उदय से लेकर 6 दंड हमारे कब तक हो गए? और अधिक नहीं, कुछ समय का सूर्य उदय से कुछ समय, इसके पश्चात वैशाख के समान कोई मास नहीं है। तब सूत जी ने, नारद जी ने कहा सूत जी से, हे ब्राह्मण, वैशाख मास के अलावा और कोई दूसरा मास इतना लाभकारी नहीं है।